हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रोज़ की तरह फिर से पुनः आपके अपने चैनल जीआईसी मास्टर में आ गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था डाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डाइजेशन जो है उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बातें मेरी समझ में आ रही है, मेरी बातें अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही लोग हम लोगों के एनर्जी हैं। हमारी एनर्जी जो है वो क्या है बाबू? आप ही लोग हैं। और आप लोग ये तीनों चीज़ जब करेंगे तो वहीं आप लोगों की फ़ीस है, क्योंकि आप लोगों से कोई चीज़ फीस के रूप में कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है आप लोगों को। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो को देख के आप अपनी तैयारी करें और पीडीएफ कंटेंट चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे वहाँ पे लिख दीजिए पीडीएफ और नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, और हम लोग क्या करेंगे, आपको पीडीएफ आपके नंबर पे सेंड कर देंगे। ठीक है ना मेरे बाबू लोग? तो कल हम लोगों ने देखा था, इसके पहले जो भी हम लोग देखे थे वो क्या देखे थे? इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था, डाइजेशन के ऊपर कुछ चर्चा किए थे कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन, पाचन। तो हम लोग चर्चा किए थे कि डाइजेशन व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस टू सिंपलर फॉर्म। भोजन जो हम लोग खाते हैं, इतना बड़ा बड़ा रोटी का टुकड़ा मुंह में क्या करते हैं, हम लोग इनटेक कर लेते हैं, तो वो क्या करता है, उसको तो हम लोग तोड़ते हैं। रोटी को 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, आप जो भी है कम से कम 4, 6, 8 जो भी भाग में आप पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग के माउथ में जो जाता है तो वहाँ पे मैस्टिकेशन होता है। क्या होता है? मैस्टिकेशन प्रोसेस होता है। दांत मैस्टिकेट करता है, उसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस टू सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, उसको तोड़ता है। फिर वहाँ से भी जो होता है, जो माउथ में हम लोग का टूटता है, तो जो हम लोग के बचे हुए चीज़ें रहती हैं वो हम लोग के स्टमक में जाता है। वहाँ पे भी क्या होता है, हम लोग का फिर से और भी सिंपलर फॉर्म में टूटता है, और वहाँ से जो हम लोग के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और फूड के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है मेरे बाबू लोग? तो ये हम लोगों ने बताया, हम बताए थे डाइजेशन पे आप लोगों को। डाइजेशन सिंपली याद रखिए कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस टू सिंपलर फॉर्म में, यही हम आप लोगों को बताए थे। इसके बाद हम बताए थे कि जो हम लोग का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। सबसे पहला डाइजेशन जो होता है हम लोग के माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बाबू? सबसे पहले हम लोग का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले डाइजेशन हम लोग का माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ से जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ को भी हम बताए थे कि माउथ क्या होता है। माउथ के बारे में हम आप लोगों को बताए थे, बता चुके हैं सब, इसलिए समय फालतू का क्या, इसके पहले आप लोग जाके वीडियो को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। माउथ, उसके बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी में क्या क्या पाए जाते हैं इसको बताए थे। अब बैकल कैविटी में हम क्या बताए थे? टीथ बताए थे, टंग बताए थे, और वैलेट बताए थे बाबू। क्या बताए थे? वैलेट, दांत, जीभ, वैलेट। तालू जिसको कहते हैं, ऊपर वाला तालू, नीचे वाला तालू, दांत और जीभ के बारे में हम लोग बताए थे। जो क्या करता है, जीभ हम लोग को पटर पटर बोलने में सहायता करता है। जीभ क्या करता है? किसी भी चीज़ को काटने में सहायता करता है कि नहीं है?
ऐसा नहीं है ना कि हम लोग कुछ खाते हैं तो डायरेक्ट अंदर ले लेते हैं, पहले काटते हैं उसके बाद लेते हैं, उसके बाद उसी दांत से चबाते भी हैं। चबाने प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैस्टिकेट करते हैं। यहाँ से कटिंग करते हैं, उसके बाद मैस्टिकेट करते हैं, उसके बाद इनगल्फ करते हैं। ठीक है मेरे बाबू लोग। तो दांत में हम बताए थे कि हम लोग दांत में जैसे देखिए ये 4 भाग है। हम लोग के तालू का कितना पार्ट होता है, तालू में 4 पार्ट्स होते हैं। तालू में देखिए 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। इसको 20 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है। ऐसे हम लोग 20 से डिवाइड कर दिए, 20 से डिवाइड कर दिए। ये हम लोग का देखिए भाई मुहवा है, यहाँ से देखिए ये वाला, यहाँ से ये सीधा जाएगा, ये मुंह है। इसके इधर एक साइड, इधर एक साइड। जब इधर एक साइड हो गया तो ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, इधर एक साइड हो गया तो ये ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ये इसका 1 2 3 4 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कि नहीं बाबू लोग। अब इसमें क्या होता है हम लोग का, देखिए डेंटल फार्मूला बनता कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। कि पहले हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, 2, ये देखेंगे हम लोग का 2 दांत है। कितना दांत है बाबू, 2 दांत है। फिर उसके बाद एक नुकीला निकला हुआ है। इसके बाद देखेंगे एक चोंक सा, जो किसी चीज़ को ऐसे नोचने में सहायता करता है। हम लोग क्या करते हैं, मांस वांस खाते हैं, चिकन खाते हैं तो किसी चीज़ को नोचने, रोटी भी तोड़ते हैं, जो कोई हार्ड पार्ट होता है तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, नोचते हैं। काटते यहाँ से नहीं, उसको नोचते हैं। तो नोचने के लिए कौन सा दांत होता है, दूसरा होता है एक, ये नुकीला होता है। ऐसे बाबू नुकीला होता है। ठीक, इसके बाद दो दांत यहां पे होता है। इसके बाद बाबू यहां पे 3 दांत होता है, ये इस तरह 3 दांत होता है। ये 2 जो होता है, आगे वाला जो होता है उसको हम लोग इंसाइजर कहते हैं। ये नुकीला वाला दांत जो होता है उसको क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। ये जो होता है कैनाइन के पीछे वाला जो दांत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमोलर। क्या, प्रीमोलर। उसके बाद 3 दांत आते हैं हम लोग के लास्ट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मोलर कहते हैं। अब देखिए इधर भी इतने दांत हैं, कितने दांत हो गए, 2 दांत इंसाइजर हो गए, 1 कैनाइन हो गए, 2 प्रीमोलर हो गए और 3 क्या हो गए हम लोग के, मोलर हो गए। तो अब इधर भी उतने ही पाए जाएंगे। कितने होंगे, अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 और एक क्या है 3, कितना हो गए 8। अब 8 दांत टीथ जो है यहाँ भी पाए जाएंगे, 8 इतने में यहाँ भी पाए जाएंगे, 8 इतने में यहाँ भी पाए जाएंगे। तो अब 8 8 16 24 एंड 32, टोटल कितना हो जाता है बाबू, 32 टीथ हो जाता है। ऐसे नहीं समझ में आता है तो बुक में किस तरह लिखा रहता है डेंटल फार्मूला, उसको दिखा दे रहे हैं हम। देखिए इक्कीस तेईस नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए ये ऊपर वाले जबड़े का हाफ पार्ट है, ये नीचे वाले जबड़े का हाफ पार्ट है इधर का। ऐसे देख लीजिए, इधर का देखिए, ये इतना पोर्शन ये दिखा रहा है। देखिए ये इतना हम बस दिखा रहे हैं। ये इतना पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये एक तरफ का, ये देखिए इसको ऐड करेंगे हम लोग, सब में प्लस प्लस लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। वैसे बुक में हम लोग का नहीं लगा रहता है तो हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक, हटा देते हैं इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, सॉरी ये देखिए ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 में ये देखिए ऐड करेंगे 3, कितना हुआ 5 और 8, कितना हो गया बाबू 8। एक तरफ के जबड़े का ए बी बटे में 8 हो गया। अब इसमें अब पूरा जबड़ा हम लोग करेंगे ना, ये देखिए इतना हम लोग का है, ये पूरे माउथ का लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे, कितना हो जाएगा
16/16 मतलब 16 दांत ऊपर होता है, 16 दांत नीचे होता है। नीचे वाले साइड पे भी पार्ट में 16 दांत, ऊपर वाले में 16 दांत, और टोटल जो होता है 32 हो गया बाबू। इतनी समझ में आ गई कि नहीं? इतनी ही बस आप लोगों को देखना है, आप लोगों के लिए इतना है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये तो हम बताए थे आपके टीथ में। और टीथ का जो होता है ये सबसे लास्ट थर्ड मोलर जो होता है, थर्ड मोलर पार्ट जो होता है बाबू, उसको हम लोग वेस्टिजियल टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है। लोग इसी दांत को कहते हैं दिमाग का दांत, मतलब ये दांत आ जाता है तो दिमाग बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, उस समय आता है जब दिमाग पूरी तरीके से पर्सन का मैच्योर कर जाता है, उसी समय ये टीथ क्या करता है, आता है। इसीलिए इसको दिमाग का दांत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके आने से दिमाग बढ़ जाएगा, नहीं तो पता चलेगा जो पागल खाने में लोग रहते हैं उन लोग का दांत आ जाएगा तो फिर पागल खाने से वो लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम बताए थे पैलेट। पैलेट में बताए थे बाबू, पैलेट तालू। पैलेट में हम बताए थे दो चीज, एक सॉफ्ट एक हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट है, ठीक। पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो लोअर सरफेस पे होता है, लोअर रीजन पे, और अपर पे जो होता है हम लोग का कौन सा होता है, हार्ड पैलेट होता है। इसके बारे में हम डिटेल से बताए हैं आप लोगों को, बस देखते जाइए। इसके बाद हम बताए थे टंग के बारे में। टंग, टंग जो होता है हम लोग के माउथ में वी शेप में होता है, वी शेप में। किसमें? वी शेप में होता है हम लोग का टंग। टंग काम क्या करता है, टेस्ट को बताता है। और ये टंग जो होता है बाबू लोग, इस तरह होता है। यहाँ पे पैपली हम लोग के लगे होते हैं सब। यहाँ पे जो अटैच होता है, जहाँ पे फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगुअल, जिसको हम क्या किए हैं, बता चुके हैं इतने को। हम लोगों के जो होता है, हम लोग के टंग पे जो टेस्ट पाए जाते हैं, जो टेस्ट को बताते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक हम लोग का वैसे तो टेस्ट बर्ड जो होता है 4 टाइप्स के होता है, लेकिन फोलिएटेड जो होता है टेस्ट बर्ड, पैपली जो होता है, वो हम लोग का ह्यूमन में एब्सेंट होता है, और 3 पाया जाता है। कौन कौन सा होता है? एक फिली फॉर्म, एक होता है फंजी फॉर्म, एक होता है, यहाँ बता दे रहे हैं, वायलेट पैपली का इसको कहेंगे। पैपली, सब पैपली ही है, ये सब भी पैपली ही हैं। इसके बाद फोलिएटेड, फोलिएटेड पैपली, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो होता है हम लोग का फोलिएटेड पैपली है, वो ह्यूमन में एब्सेंट रहता है। बाकी का 3 पैपली जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये 3 पैपली क्या होते हैं बाबू, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम इसमें एक वैकल कैविटी में आता है ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जब हम बताएंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देख लेंगे। इस क्लास के बाद हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग का आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप, किस नाम से बाबू, फूड पाइप के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का माउथ होता है, यहाँ पे देखिए, ये नाक नेजल कैविटी हो गया, ये हम लोग का माउथ हो गया, यहाँ से ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आ गया, और यहाँ पे जो होता है हम लोग का एक कंठ जैसा जो लटका हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूला।
क्या कहते हैं, ओव्यूला कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लोग का इसको आगे वाला जो होता है, जिसको हम लोग दबा के ऐसे देखेंगे बबुआ, दबा के ना, तो ये वाला जो आगे वाला पोर्शन होता है, बोलेंगे और इसको दबाएंगे तो ये हम हल्का हल्का देखिए वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ऐसे दबा के ऐसे हल्का सा टच करके आप लोग बोल के देखिए, इसका लग रहा है कि वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या, ये क्या है, विंड पाइप है, मतलब हवा वाली पाइप है। हवा इसमें से आ जा रही है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ये विंड पाइप होता है। और इधर जो होता है हम लोग का क्या होता है, फूड पाइप होता है। फूड पाइप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं, ओइसोफेगस। ठीक है मेरे लड्डू लोग, बाबू लोग, सोना लोग। तो ये विंड पाइप जो होता है, यहाँ पे जब आता है तो ये लास्ट में जो होता है, यहाँ पे क्या करता है, खाना जब हम लोग निगलते हैं तो एक वाल्व लगा होता है, जिससे क्या होता है, वाल्व लगा होता है, जिससे खाना जब हम लोग निगलते हैं तो खाना हम लोग के विंड पाइप में न आ जाए। और जो विंड पाइप होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और विंड पाइप के ऊपर एक कवर सा लगा होता है। क्या होता है बाबू, विंड पाइप के ऊपर एक कवर सा ऐसा कुछ लगा, ऐसे लगा होता है, ढक्कन जैसा। उस ढक्कन को हम लोग क्या कहते हैं, ढक्कन। ये ढक्कन जब हम लोग खाना निगलते हैं तो ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे हम लोग के भोजन जो होता है विंड पाइप में न आ करके फूड पाइप में चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इपीग्लॉटिस। क्या, इपीग्लॉटिस। इसको क्या कहते हैं, इपीग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस। ठीक है बाबू, इतनी बातें समझ में आई। तो यही ओइसोफेगस जो है फूड पाइप, उस फूड पाइप के बारे में हम लोग देखेंगे। इतनी बातें भी आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फूड। ओइसोफेगस क्या होता है, ओइसोफेगस को हम लोग आज देखेंगे। क्या दिया है यहाँ पे, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब माउथ से फूड को ले करके और स्टमक में पहुंचा देना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ओइसोफेगस कहते हैं, ओइसोफेगस। ठीक, मतलब माउथ से, ये मुंह जो है हम लोग का बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी इसको कहेंगे। इस ओरल कैविटी से भोजन को लिया और इस भोजन को स्टमक में पहुंचा दिया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा। और जिस रास्ते से पहुंचाता है उस रास्ते को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ओइसोफेगस क्या होता है, एक फूड पाइप, मतलब भोजन को पहुंचाना, एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर जब पहुंचा देता है भोजन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस रास्ते को फूड पाइप के नाम से जानते हैं। जैसे नलिकाकार होती है, यहाँ से सर फिर छोड़ दिया क्या, ठीक है बाबू लोग। क्या हम बताएं हैं कि ओइसोफेगस जो होता है इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम अभी बताए हैं
कि हम लोग जो भोजन माउथ से भोजन लेके स्टमक में जो होता है, हम लोग का स्टमक जो होता है थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसमें पहुंचा देना पेरिस्टैटिक मूवमेंट के द्वारा, और जिस रास्ते से भोजन जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस। यहाँ आगे यहाँ पे लिखे हैं फूड पाइप। ठीक, इसके बाद दिया है द ओइसोफेगस रन थ्रू द मिडिल ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एरिया नोन एज मेडिएस्टिनम। मतलब हम लोग का ओइसोफेगस जो होता है, चेस्ट की कैविटी जो होती है, कैविटी मीन्स होता है खाली जगह, तो चेस्ट की जो कैविटी होती है उससे होकर जाती है हम लोग के स्टमक में, और जिस कैविटी से होकर जाती है उस कैविटी को क्या कहते हैं, मेडिएस्टिनम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मेडिएस्टिनम कहते हैं। ठीक, जहां पर हम लोग का स्फिंक्टर लगा हो, स्फिंक्टर एक मसल होता है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। ये क्या करता है, हम लोग के ओइसोफेगस जो होता है, ओइसोफेगस इस तरह का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओइसोफेगस में जो होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पेरिस्टैल्टिक मोमेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे भोजन होता है, तो ये क्या करता है, जब रिदमिक मोमेंट होता है, रिदमिक प्रोसेस जो होता है, तो यहाँ पे क्या करता है, भोजन के पार्टिकल को या फूड पार्टिकल को क्या करता है, आगे पुश करता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, क्लोज हो जाता है, जिससे कि भोजन जो होता है बैकवर्ड में न जा सके। ठीक, तो ये क्या करता है, पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा पुश करता रहता है। ठीक है मेरे बाबू लोग, यहाँ पे देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो इतना ये पोर्शन जो है, ये हम लोग का क्या है, नेजल कैविटी होता है, नेजल, ये नेजल कैविटी है। ये इतना जो पोर्शन होता है, ये क्या होता है, हम लोग का बकल कैविटी। क्या होता है, बकल कैविटी। ठीक, ये बकल कैविटी ये जो होता है हम लोग का माउथ होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड है। बकल कैविटी में ही सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, इसके बाद ये देखिए यहाँ से ये इसके आगे जो होता है हम लोग का, ये दिखा दे रहे हैं, आगे जो होता है, आगे इसके विंड पाइप इस तरह आए हुए रहते हैं, कार्टिलेजिनस विंड पाइप यहाँ पे होते हैं। ये कार्टिलेजिनस विंड पाइप, ये फूड पाइप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप। देखिए ये हो गया। ये अब आगे जो होता है, जो हम लोग का कंठ होता है, इसको हम लोग दबाएंगे, हल्का सा दबा के प्रेस करेंगे, ऐसे टच करके भी प्रेस करेंगे, तो ये क्या करेगा, हम लोग का वाइब्रेशन इसमें होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप। इसको लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं, लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। और ये ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मेरे बाबू लोग, इसके बाद ये जो होता है हम लोग का फूड ओइसोफेगस या फूड पाइप जो होता है, क्या होता है, स्टमक में जाके खुलता है, और स्टमक जो होता है इसमें हम लोग का डाइजेशन जो होता है फूड का जो होता है, और सिंपली फॉर्म में क्या करते हैं, टूटते रहते हैं। और ये हम लोग का स्टमक का जो होता है 4 पोर्शन है, जो हम आगे चल के आप लोगों को बताएंगे। स्टमक के 4 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं, 1 2 3 और 1 4 होते हैं। ठीक, अपर पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पोर्शन को फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, 1 मिनट पानी पी लें बाबू। क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले को फंडस, फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं हम लोग, फंडस कहते हैं। सेकंड वाले को क्या कहते हैं, कार्डियक। क्या कहते हैं बाबू, कार्डियक। थर्ड वाले को ये हम लोग का क्या होता है, ये बॉडी होता है। फोर्थ वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक, स्टमक। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ये लीवर होता है हम लोग का। ये देखिए ब्राउनिश कलर का लीवर होता है, जो फैट जो क्या होता है हम लोग का लाइपेटिक जूस का सिक्रीशन करते हैं, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके नीचे ये देखिए गाल ब्लैडर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट, एकदम ये नाम याद कर लीजिए, बाइल डक्ट।
इसके बाद हम लोग का जैसे ही हम इस देखिए यहाँ पे हम लोग का स्टमक के जस्ट लोअर सरफेस पे हम लोग का पैंक्रियाज पाया जाता है, जो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, और यही पैंक्रियाटिक जूस जो होता है डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है हम लोग का पैंक्रियाज के बाद जो स्टार्ट होता है हम लोग का इंटेस्टाइनल पार्ट स्टार्ट होता है। कौन सा पार्ट बाबू? इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइन जो होता है दो पार्ट के होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग का क्या होता है? डिओडिनम रीजन होता है। क्या होता है बाबू? डिओडिनम रीजन होता है। इसको हम रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंटेस्टाइन को क्लियर दिखाना है। इंटेस्टाइन में क्या होता है? हम लोग का डिओडिनम होता है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है? डिओडिनम होता है, उसके बाद जेजुनम होता है, उसके बाद इलियम होता है। इलियम लास्ट वाला पोर्शन जो होता है इलियम होता है, और जेजुनम जो होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स जो होता है, फोल्डेड होता है, बहुत एकदम मुड़ा होता है, एक दूसरे से फोल्डेड होता है। उसके बाद हम लोग का लास्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? जेजुनम होता है। और यही जेजुनम जो होता है वो क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन से जाके जुड़ा होता है, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन निकलता है। यहाँ पे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो होता है हम लोग का जेजुनम वाला पोर्शन होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यहाँ पे जो होता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट होता है हम लोग का सीकम। इसके बाद होता है हम लोग का ये पूरा पार्ट होता है हम लोग का कॉलन। इसके बाद हम लोग का लास्ट वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है रेक्टम होता है, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं जाकर। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से ये जो होता है यहाँ एक आउट ग्रोथ निकली होती है। क्या निकली होती है बाबू? आउट ग्रोथ निकली होती है। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसी के साइड में ये देखिए आउट ग्रोथ निकली हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। यहाँ लिखा है वर्मी फॉर अपेंडिक्स। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन का वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से किसको जानते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को। और यहीं जब आउट ज़्यादा मात्रा में इनलार्ज हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? एपेंडिसिटिस। क्या कहते हैं? एपेंडिसिटिस कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू लोग। और ये जो होता है कॉलन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। उसके लास्ट पार्ट क्या होता है? रेक्टम होता है, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट का कलेक्शन होता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एनस के द्वारा टाइम टू टाइम क्या कर लिए जाते हैं? बॉडी से रिमूव कर लिए जाते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें ही आप लोगों में हैं। इतनी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा आप लोगों में कुछ भी नहीं आने वाला है। पेपर में चाहे कहीं भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं पेरिस्टैटिक मोमेंट क्या होता है बाबू। पेरिस्टैटिक मोमेंट जो फूड पाइप जो होता है, फूड पाइप में भोजन जिसके द्वारा आगे पहुंचता है उसको ही क्या कहते हैं? जो मोमेंट होता है उसमें, उसी को हम लोग पेरिस्टैटिक मोमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज होता है हम लोग के ओइसोफेगस या फूड पाइप जो होता है, फूड पाइप, उस फूड पाइप में हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग रिदमिक प्रोसेस कहते हैं। और जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस जो होता है मसल्स के द्वारा, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टैटिक मोमेंट कहते हैं। और वो प्रोसेस पेरिस्टैटिक मोमेंट जो होता है ये क्या करता है? फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। क्या करता है? फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ठीक है मेरे बाबू लोग, यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए क्लियरली आप लोग क्या लिखा है
कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, क्या लिखा है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैल जाना, क्या, सिकुड़ जाना, फैल जाना। तो ये प्रोसेस जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो लाइनिंग होता है, हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इस तरह, इसमें कार्टिलेजिनस होते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसमें इस तरह का लाइनिंग होता है। ये क्या होता है, इस तरह का बाबू लाइनिंग होता है। तो इसी लाइनिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टैटिक मोमेंट कहते हैं। और वे पेरिस्टैटिक मोमेंट जो होता है वो फूड को क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। क्या करता है, फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ठीक है मेरे बाबू लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत कम हम लोगों ने देखा था, कुछ समस्याएं हम लोग के सिस्टम में हैं, तो कल हम लोग पूरा देखेंगे। आगे आप लोग का पूरा कंटेंट भरा पड़ा है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए कि आज इतना ही क्यों क्लास चली है, तो कल हम लोग देखेंगे। क्योंकि वीडियो बीच में इसके आगे हम लोग चलेंगे तो स्टमक पे चलेंगे, तो स्टमक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे तो और मज़ा आएगा। तो यहीं पे हम लोग क्या करें, इसको इंड कर रहे हैं और कल से स्टमक देखेंगे, इंटेस्टाइन देखेंगे, मतलब कंप्लीट का जो सिस्टम जो होता है हम लोग का डाइजेशन का पूरा देख लेंगे। उसके बाद जब हम लोग देखेंगे वो क्या करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड देखेंगे, उसके बाद डाइजेशन हम लोग का ख़त्म हो जाएगा इन ह्यूमन में डाइजेशन। उसके बाद फिजियोलॉजी इन प्लांट में हम लोग चलेंगे, प्लांट में फिजियोलॉजी देख लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का फिर दूसरा चैप्टर, इसमें बहुत सारे चैप्टर अभी हैं फिजियोलॉजी के बारे में, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, जो भी हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरे बाबू लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में भी आया होगा, क्योंकि और भी चीज़ें तो आप लोगों को पढ़ी हम बताए हैं। तो प्लीज़ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़े के साथ पढ़िए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, देखते रहिए। इतना हम बता देते हैं, इतना रिपीट कर देते हैं कि आप लोग देखेंगे तो भी याद आ जाएगा, सब याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।